दोस्तों, हाल ही में एक बड़ी खबर ने तकनीकी दुनिया और वैश्विक व्यापार दोनों में हलचल मचा दी है। चीन ने अपने सभी राज्य समर्थित डेटा सेंटर्स को विदेशी एआई चिप्स खरीदने और उपयोग करने पर तत्काल रोक लगा दी है। इसका सीधा मतलब है कि चीन अब अमेरिकी चिप्स पर निर्भरता को लगभग खत्म कर रहा है और अपने एआई सेक्टर को तेजी से घरेलू तकनीक की ओर शिफ्ट कर रहा है। जो नए डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, उनमें अब केवल चीनी प्रोसेसर का ही उपयोग होगा और पुराने सिस्टम्स में अमेरिकी हार्डवेयर को हटाने के लिए व्यापक ऑडिट और फेज वाइज रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस कदम का असर सिर्फ अमेरिकी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। अब अरबों डॉलर के निवेश सीधे हुआवेई, अलीबाबा और चीन की अन्य प्रमुख टेक कंपनियों की ओर मुड़ेंगे। यह निर्णय अचानक नहीं है। चीन पिछले एक दशक से अपने सेमीकंडक्टर उद्योग में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अत्यधिक मजबूत कर सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कदम से यह पूरी तरह स्पष्ट हो चुका है कि चीन अब वॉशिंगटन पर किसी भी प्रकार की तकनीकी निर्भरता रखना नहीं चाहता और अपनी डिजिटल शक्ति अपने दम पर, अपनी रणनीति और अपनी गति से निर्माण कर रहा है। पिछले कुछ सालों में यह साफ हो गया है कि अमेरिकी कंपनी एनवीडिया पूरी तरह चीन पर निर्भर हो गई थी। चीन का विशाल और तेजी से बढ़ता एआई मार्केट एनवीडिया और अन्य अमेरिकी कंपनियों के लिए एक सुनहरा अवसर बन गया। यही कारण था कि अमेरिकी कंपनियों की बिक्री और मुनाफा अब काफी हद तक चीन के हाथों में था। चीन की मांग इतनी बड़ी थी कि कंपनियों के लिए उसे नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब चीन ने निर्भरता से आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। वह अपने एआई सिस्टम और तकनीक को पूरी तरह खुद विकसित कर रहा है ताकि वह अमेरिका या किसी अन्य विदेशी ताकत के प्रभाव से मुक्त रह सके। एसएमआईसी और हुआवेई जैसी कंपनियां अब खुद चिप डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। चीन अब यह समझ चुका है कि भविष्य में तकनीकी और डिजिटल सुरक्षा के लिए घरेलू तकनीक पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उसने हाल ही में अपने सभी राज्य समर्थित डेटा सेंटर्स को विदेशी एआई चिप्स खरीदने और इस्तेमाल करने से रोकने का आदेश दिया। इसके अलावा चीन ने धीरे धीरे घरेलू तकनीक और चिप निर्माण को प्राथमिकता देना शुरू किया। इसका मतलब है कि अब एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन का बाजार उतना आसान नहीं रहेगा। अमेरिका की कंपनियों को अब नए नियम और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। चीन का यह कदम वैश्विक एआई और तकनीकी दुनिया में एक नया संतुलन और शक्ति परिवर्तन लेकर आया है। इस पूरी रणनीति से यह भी स्पष्ट हो गया है कि चीन अब केवल विकास और मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और डिजिटल प्रभुत्व के लिए भी अपने कदम खुद तय कर रहा है। भविष्य में वही देश जो अपनी तकनीक और संसाधनों पर आत्मनिर्भर होगा, वह वैश्विक एआई और टेक्नोलॉजी की दुनिया में सच्ची ताकत के रूप में उभरेगा। भारत के लिए यह वक्त एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन अब सिर्फ एक उद्योग नहीं रह गया है, बल्कि यह एक रणनीतिक संसाधन बन चुका है जिसकी मांग हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। मोबाइल फोन से लेकर कारों, चिकित्सा उपकरणों और एरोस्पेस तक चिप्स हर जगह महत्वपूर्ण हैं। अब भारत के पास यह सुनहरा अवसर है कि वह इस ग्लोबल चिप युद्ध का हिस्सा बने और अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को विकसित करे। यह हमसे सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, बल्कि चिप डिजाइनिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भी निवेश की मांग करता है। वही दोस्तों, हाल ही में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। उसने घोषणा की कि वह इक्वाडोर, अर्जेंटीना, ग्वाटेमाला और एल सल्वाडोर से आने वाले कुछ उत्पादों पर लगाए गए शुल्क हटाएगा, खासकर कॉफी, केले और अन्य खाद्य वस्तुओं पर। इसका मकसद है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को इन उत्पादों की कीमतों में राहत मिले और साथ ही इन 4 देशों के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत हों। अमेरिका का मानना है कि इससे व्यापार बढ़ेगा और इन देशों के उत्पाद अमेरिकी बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। हालांकि यह जरूरी नहीं कि सभी उत्पादों पर लगे शुल्क पूरी तरह समाप्त हो जाएं। उदाहरण के लिए, इक्वाडोर में कुछ मामलों में 15% शुल्क रह सकता है, जबकि बाकी देशों में लगभग 10% शुल्क लागू रह सकता है। यह कदम आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है,
क्योंकि अमेरिका चाहता है कि घरेलू महंगाई नियंत्रित रहे और वैश्विक व्यापार संबंध मजबूत बने रहें। इसके अलावा यह अमेरिका को वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति और रणनीति बनाए रखने में भी मदद करेगा। वही दोस्तों, इस बीच भारत ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि अब भारत नए निर्यात बाजार तलाश रहा है, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया, ताकि अमेरिकी निर्भरता कम हो सके। इसका मतलब यह है कि भारत वैश्विक व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और किसी भी तरह के व्यापारिक झटकों से खुद को सुरक्षित रखना चाहता है। भारत का मानना है कि अमेरिका का यह कदम उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी असर नहीं डालेगा। इसके बजाय यह भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर और साझेदारियां खोजने का मौका होगा। यही कारण है कि अमेरिका अपने टैरिफ हटाने में अब धीरे-धीरे कदम उठा रहा है। अमेरिका चाहता है कि वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धा और रणनीति के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा अमेरिका की यह नीति वैश्विक व्यापार में रणनीति और संतुलन दिखाती है। भारत जैसे बड़े और तेजी से बढ़ते बाजार को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। इसलिए अमेरिका अब अपनी नीतियों में सावधानी और रणनीतिक संतुलन पर विशेष ध्यान दे रहा है। इसका अर्थ यह भी है कि अमेरिका वैश्विक व्यापार में अपनी स्थापना और दबदबा बनाए रखने के लिए हर कदम सोच समझकर उठा रहा है। तो दोस्तों, देखा जाए तो अमेरिका और भारत दोनों ही व्यापार, रणनीति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका अपने टैरिफ और वैश्विक स्थिति को नियंत्रित करना चाहता है, वहीं भारत नई बाजार संभावनाओं और साझेदारी के अवसर तलाश रहा है। यही वैश्विक व्यापार की नई दिशा को दर्शाता है, जहां रणनीति, संतुलन और अवसर ही सफलता की कुंजी बनेंगे। दोस्तों, अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के टैरिफ कम किए, भारत नए बाजार तलाश रहा है और चीन ने अपने एआई सेक्टर को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना लिया है। अब वैश्विक व्यापार और तकनीक की दुनिया में जो आत्मनिर्भर होगा, वही असली ताकत बनेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब दुनिया में टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे से अलग नहीं है।